दुनिया के बड़े निज़ामों में से दूसरा बड़ा अहम निज़ाम होम्योपैथी निज़ाम तिब को समझा जाता है में, बल्कि पूरी दुनिया में 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। बहुत सारे पेशेंट के ये भी सवाल होते हैं कि होम्योपैथिक आखिर मेडिसिन क्यों, इस्लामपुर में एक होम्योपैथ के डॉक्टर क्यों आए हैं। तो होम्योपैथ को जो तो लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े बीमारी जब अगर रेफ़र कर देते हैं एम्स हैदराबाद वगैरह, लास्ट में तो होम्योपैथी पे ही जो तो लोग बिलीव करते हैं। 72 घंटा 15 दिन में स्टोन निकले हैं। आपके कारी अयाज साहब है, वो आपके कदम रसूल के शाही इमाम है, आप जानते भी होंगे, आप ही के पैसे से उनका 72 घंटा में हमारे पास स्टोन निकले। आपके इब्राहिमपुर के एक पेशेंट थे जिसका लगभग 13-14 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, वो पेशेंट ठीक हुए हैं हमारे पास। या आपके अस्थमा वाला पेशेंट ठीक हुए हैं, डायबिटीज़ वाला पेशेंट ठीक हुए हैं, कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास किस समय में जो आते हैं। एक सवाल अमूमन लोगों के जहन में है कि होम्योपैथ का जो निज़ाम इलाज है ये बहुत आहिस्ता सुस्त रफ्तारी से काम होता है, स्लो काम करता है, तो क्या इसमें ये हकीकत है? अगर हकीकत है तो इसकी क्या सच्चाई है? इस्लामपुर वालों से ये पैगाम है कि आप कोई भी बीमारी हो, आप यहाँ पे आएँ, इंशाल्लाह जहाँ तक होगा मतलब कि अच्छा ही मतलब कि इलाज किया जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों के इलाज का इन्हिसार होम्योपैथी पर मुनहसर है। दुनिया भर के करोड़ लोग इस इलाज पर भरोसा करते हैं। तकरीबन 200 साल से जो होम्योपैथिक जो निज़ाम तिब है, जो मेडिकल सिस्टम है, आए दिन तरक्की करता जा रहा है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। हिंदुस्तान में होम्योपैथी को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर जो हमारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कई सारी काउंसिल कमीशन बनी हुई हैं और इस निज़ाम तिब को, इस इलाज व मुआलजा के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बाज़ाब्ता एक एक्ट भी बना हुआ है। तो यकीनन दुनिया के बड़े निज़ामों में से दूसरा बड़ा अहम निज़ाम होम्योपैथी निज़ाम तिब को समझा जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त इस्लामपुर में किशनगंज के एक माहिर मशहूर व मारूफ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो होम्योपैथी में काफ़ी माहिर हैं, इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी नाम कमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ज़रिए काफ़ी लोगों को शिफा बख्शी है। अब ये हमारे इस्लामपुर में बैठने लगे हैं। इस्लामपुर की कौमी शारा नंबर 31 से मुत्तसिल जो स्टेशन रोड है, उसी स्टेशन रोड में छोटी जामे मस्जिद से थोड़ा पहले रोड के पूरब जानिब या फिर एक हमारे इस्लामपुर के मशहूर डॉक्टर आशीष साहब गुप्ता जहां वो बैठते हैं, उनके जस्ट अपोजिट साइड में ये बैठते हैं। इनके क्लिनिक का नाम है नवजीवन होम्योपैथिक, इनका ये क्लिनिक है और एक बिल्डिंग में इनका गुज़िश्ता 1 माह से बल्कि उससे कम अरसा से यहाँ लोग आ रहे हैं। जब से यहाँ आए हैं लोगों की तवज्जो इधर मबज़ूल हुई है। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ बने रहें। होम्योपैथी के सिलसिले में आपको मज़ीद जानकारी देंगे और लोगों के जहनों में इस सिलसिले में जो शुकूक व शुबहात हैं, जो सवालात हैं, उन तमाम सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब, इन दोनों से लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गुजारिश करूंगा आपके स्क्रीन पर यहाँ का इस नंबर है, उस नंबर पर रब्ता करें। यहाँ आएँ स्टेशन रोड में, इधर आप जब NH 31 से आएँगे स्टेशन रोड को पकड़िए, छोटी मस्जिद से पहले पूरब जानिब इनका ये क्लिनिक है। यहाँ आकर आप मालूमात ले सकते हैं। सबसे पहले हज़रत आइए आप सबका इस्तकबाल करते हुए हम डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब का इस्तकबाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। न्यूज़ टुडे वालों के बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे तक आए और आपने इस्लामपुर वाले के लिए सेवा करने का मौका दिए। सबसे पहले हम तमाम इस्लामपुर के लोगों की तरफ से इस्लामपुर में आपका खैर मकदम करते हैं। दुआ गो हैं कि आप ये काम पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ करें ताकि लोग आपके ज़रिए शिफा पाएँ। सबसे पहली बात, इस्लामपुर में यहाँ आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब किशनगंज में इसी मैदान में यानी कि मैदानी तिब में, मेडिकल में तो गुज़िश्ता तकरीबन 7-8 साल से जुड़े हैं। इनका अपना क्लिनिक भी है और अलग अलग लोगों को ये अलग अलग क्रिटिकल और पेचीदा बीमारियों का इलाज करते आए हैं। आप इस्लामपुर में क्यों आए, इसकी पीछे की रीज़न्स, वजूहात क्या है? देखिए, इस्लामपुर में आने का रीज़न ये है कि इस्लामपुर के बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं, जिसके लगभग 2-3 साल से लगातार मैसेज कॉल आ रहे थे कि सर आप इस्लामपुर में एक टाइम दें। बहुत सारे जैसे क्लिनिक वाले भी बोले कि आप मेरे जगह में आकर के बैठिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अपने क्लिनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने क्लिनिक अगर देंगे तो मेरे साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, जैसे डॉक्टर फ़ारूक साहब यहाँ पे रेगुलर डे बैठेंगे, अगर डेली अगर बैठते तो इस्लामपुर वाले को फ़ायदा होंगे, क्योंकि यहाँ पे
इस्लामपुर में BHMS डॉक्टर है, बहुत कम है जो बाहर से आते हैं, रेगुलर बेस पे नहीं है, जो पास के जो डॉक्टर होते हैं। और बहुत सारे पेशेंट के ये भी सवाल होते हैं कि होम्योपैथिक आखिर मेडिसिन क्यों, इस्लामपुर में एक होम्योपैथ के डॉक्टर क्यों आए हैं। तो होम्योपैथ को जो तो लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े बीमारी जब अगर रेफ़र कर देते हैं एम्स हैदराबाद वगैरह, लास्ट में तो होम्योपैथी पे ही जो तो लोग बिलीव करते हैं कि चलो भाई होम्योपैथिक का 200-400 का ट्रीटमेंट है, इनको खा करके देखते हैं ठीक होंगे। अल्लाह ताला के इससे जो तो होम्योपैथिक शिफा देते हैं, इससे बड़े से बड़े बीमारी है हमारे पास ठीक हो गए। ज़रा बताइए कौन कौन सी बीमारी का इलाज किए हैं और लोगों को किस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से उनको राहत मिली है, उनको शिफा मिली है? देखिए हमारे पास अब तक जो बोन मोरो होते हैं, एक बच्चे आए थे हमारे पास लगभग 5 इयर्स के थे, उनको जो बोन मोरो जो ट्रांसप्लांट 23 लाख टका बताया, वो हमारे पास ठीक रीढ़ की हड्डी वाले का? हाँ जी, रीढ़ की हड्डी वाले, जो कि हमारे पास यूट्यूब चैनल पे भी है। आपके इब्राहिमपुर के एक पेशेंट थे जिसका लगभग 13-14 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, वो पेशेंट ठीक हुए हैं हमारे पास। या आपके अस्थमा वाला पेशेंट ठीक हुए हैं, डायबिटीज़ वाला पेशेंट ठीक हुए हैं, कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास के समय में जो आते हैं जिसके बच्चे वगैरह नहीं होते, इन्फेक्टिक केस मेल में फीमेल में, कैंसर को लेकर के परेशान हो जाते लोग। डॉक्टर जवाब देते हैं कि आप फलाना जगह चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए। तो इस टाइप के पेशेंट जो तो हमारे पास ठीक होते हैं। किडनी फेलियर हो गए, लीवर फेलियर हो गए, लीवर में जॉन्डिस हो गए, तो इतना सारा बीमारी है कि हम तो बता ही नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक जानकारी हमें मिली है होम्योपैथ के बारे में कि होम्योपैथ ये जिस्म के अंदर जो बीमारी होती है और बीमारी जिस अलामत की वजह से है, तो होम्योपैथ में एक ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ उस बीमारी को नहीं बल्कि उस अलामत को भी ख़त्म करती है। ज़रा इस बारे में आप ज़रा बताइए तफसील से। देखिए होम्योपैथिक में क्या है कि सिम्टम को लिया जाता है। अगर आपको अगर बीमारी है फीवर का, कि जब तक फीवर क्यों हुआ, हम लोग वो चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं। आखिर आपको फीवर क्यों होगा, अचानक फीवर क्यों, क्या रीज़न है होने का, तो वो चीज़ को लेकर के हम लोग तो ट्रीटमेंट करते हैं। और फीवर के साथ साथ जो भी अंदर का जो भी बीमारी वो भी ख़त्म करते हैं होम्योपैथिक। होम्योपैथिक सिर्फ एक ही मेडिसिन को लेकर के या एक ही बीमारी को लेकर के काम नहीं करते। अगर मान लीजिए एक लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम आपका गैस को भी ख़त्म करते हैं। अगर आपका हेयर अगर किसी का अगर पतला हो रहा है या थिन अगर हो रहा है, उसमें भी काम करते हैं। आपका बहुत सारे डॉक्टर्स हार्ट में चलाते हैं, बहुत सारे इचिंग में चलाते हैं, बहुत सारे स्टोन में यूज करते हैं। यानी कि एक मेडिसिन हज़ारों बीमारी में काम करते हैं। चलिए, BHMS डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। लेकिन एक सवाल अमूमन लोगों के जहन में है कि होम्योपैथ का जो निज़ाम इलाज है ये बहुत आहिस्ता सुस्त रफ्तारी से काम होता है, स्लो काम करता है। तो क्या इसमें ये हकीकत है? अगर हकीकत है तो इसकी क्या सच्चाई है, ज़रा बताइए। देखिए पहले जो होम्योपैथिक जो होते थे ना, पहले के जो भी होम्योपैथिक जो डॉक्टर जो देते थे ट्रीटमेंट जो करते थे, तो उसका मेडिसिन मिनिमम काम करने में 15 दिन 16 दिन लगते थे। मगर अभी जो तो मॉडर्न होम्योपैथिक आ गए हैं। एक से एक कंपनी जो है तो ऐसे रिजल्ट देते कि 5 घंटा में उनका जो है तो रिजल्ट चालू हो जाता है। अभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका रिजल्ट 1 दिन 2 दिन में दिखता है कि डॉक्टर साहब हमारा रिजल्ट जो तो बहुत अच्छा है। जो कि हमारे पास बहुत सारे सबूत है, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया से जुड़े हूँ। जो अगर पेशेंट ठीक अगर होते तो उसका मैं सोशल मीडिया में जो है तो देता हूँ। अच्छा। तो होम्योपैथिक पहले जैसी बात नहीं है। होम्योपैथिक जो तो एक कारगर साबित हुआ। मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एकदम एक बच्चे आए थे हमारे पास जीवनदान में, उनका जो है तो ट्यूमर हो गए थे, लगभग 6 साल के बच्चे हैं। तो उनको बोले कि डॉक्टर्स की ऑपरेशन करना पड़ेंगे। तो मैं बोला कि मेरे दिल का है कि नहीं, आप एक बार ऐसा कीजिए कि होम्योपैथिक पे आइए। तो उन्होंने 3 महीना दवाई खाई, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड किए। अल्लाह के फजल करम से उनका जो है ट्यूमर ख़त्म हो गया। आप बताइए कि जो पहले 3 महीना में काम करते थे, अब वो दवाई जो है 1 मंथ 3 महीना में जो पहले काम करते कि देते थे 3 मंथ लग जाते थे, अब 3 महीना में उनका ट्यूमर ख़त्म हो गया, है ना। तो बहुत सारे पेशेंट है जिसका स्टोन हो जाते हैं, अब उनको परेशान रहते हैं कि आप जाएंगे। ऐसा है कि मेरे पास 72 घंटा 15 दिन में स्टोन निकले हैं। आपके कारी अयाज साहब है, वो आपके कदम रसूल के शाही इमाम है, आप जानते भी होंगे, आप ही के पैसे से उनका 72 घंटा में हमारे पास स्टोन निकले हैं। देखिए हमारे पास है यूट्यूब में, है ना। तो इस टाइप के पेशेंट जो है हमारे पास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये तो रहने वाले हैं किशनगंज के, लेकिन इस्लामपुर में डेली शनिचर को, हर शनिचर को यहाँ बैठते हैं
और इनके गायबाने में एक इन्हीं के ओहदेदार डॉक्टर फ़ारूक साहब बैठते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप न्यूज़ टुडे उर्दू का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अपने यहाँ पे आकर के हम लोग को मतलब कि बोलने का मौका दिए। और सबसे पहले ये जानना है कि होम्योपैथिक क्या चीज़ है। होम्योपैथिक क्या है कि कोई भी बीमारी हो, कुछ भी मतलब कितना बड़ा बीमारी हो, उसको ये मतलब कि बिना साइड इफ़ेक्ट किए हुए और उसको जड़ से ख़त्म करने का इसमें सलाहियत होती है। और अदर चीज़ में ऐसा नहीं होता है, अदर पैथी में इस तरह का कोई नहीं है जी। इसमें है क्या कि अगर कोई बीमारी हो उसको मेडिसिन लीजिए तो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और होम्योपैथिक जो था पहले क्या था, अभी क्या चीज़ है उसको समझना है। आज जो पेशेंट है नहीं मतलब कि लोगों का जो रुझान है उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है जी। पहले आपका ज़रा ओहदा बताइए, आपने क्या कहाँ डिग्री हासिल की है, क्या डिग्री के पास? मैं BHMS मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से इसी बार ही मतलब कि पास हुआ हूँ जी। और मेरा कॉलेज था कटिहार में, महर्षि में ही कॉलेज है, होम्योपैथी कॉलेज जी जी, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया है। आप कब कब बैठते हैं यहाँ पर, ज़रा बताइए। यहाँ तो मेरा डेली ही बैठना होता है। यहाँ पे हम मतलब कि 7 दिन मेरा बैठना होता है। और एक दिन डॉक्टर मुस्तफ़ा सर हैं, वो एक दिन सैटरडे को ही बैठते हैं जी। और 7 दिन तो हम ही यहाँ पे मतलब कि पेशेंट को देखते आ रहे हैं। इस्लामपुर व आसपास के लोगों को पैगाम मैसेज कहते हैं? इस्लामपुर वालों से ये पैगाम है कि आप कोई भी बीमारी हो, आप यहाँ पे आएँ, इंशाल्लाह जहाँ तक होगा मतलब कि अच्छा ही मतलब कि इलाज किया जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नाजरीन, आपने डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर फ़ारूक साहब की बातें समाअत की होम्योपैथी के हवाले से। मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये होम्योपैथी इस वक्त हमारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इसको तरक्की देने के लिए हर साल गवर्नमेंट की निगरानी में, बल्कि जो काउंसिल है, कमीशन है, उनकी निगरानी में सेमिनार होता है। उसमें हिंदुस्तान भर के साथ साथ दीगर ममालिक के माहिरीन स्पेशलिस्ट पार्टिसिपेट करके इस होम्योपैथी को मज़ीद तक़वियत पहुँचाने के लिए वो लोग डिस्कस करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं। तकरीबन 300 यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस इस वक्त हिंदुस्तान में हैं और जिसमें बच्चे रह करके होम्योपैथी की तालीम हासिल कर रहे हैं और इस इलाज व मुआलजा के निज़ाम को दुनिया तक बेहतर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लोगों को इसके ज़रिए फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी स्क्रीन पर जीवन होम्योपैथी का नंबर है, इनसे रब्ता करें। आप यहाँ आएँ, स्टेशन रोड छोटे जामा मस्जिद से पहले डॉक्टर आशीष दास सर के अपोजिट साइड में इनका क्लिनिक है। यहाँ आएँ और किसी भी बीमारी के तल्लुक़ से आप इनसे मशवरा करें। शुक्रिया देखने के लिए। मैं एहसान रज़ा मिसबाही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।